हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के जिस तरह हम वादा किए हुए हैं उस तरह आप लोग के लिए पहला चैप्टर यानी कि जो 10th का है वो है मेरे वास्तविक संख्या। जिस मैथ से बिहार बोर्ड के बच्चे को ना जाने लगता है कि मैथ बाप रे बहुत बड़ा हौवा है, उस हौवा को एकदम रसगुल्ला बनाने को लेकर हम आए हैं आप लोग के बीच। और आप लोग को हम वादा किए हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव एकदम ऐसा लगेगा ना कि लगेगा कि एकदम रसगुल्ला है। जितना रसगुल्ला खाना आसान लगता है ना उतना ही आपको मैथ बनाने का होगा, आपको आसान लगेगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मैथ में किसी तरह की 1% भी परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है। इससे पहले का वीडियो हमारा क्या डलाया है आपको, यही स्टडी विथ आई के सर जो चैनल है इस पर आपको डाला गया है। इस टॉपिक का नाम हुआ बहुपद, आप उसको जाकर देखिए, उसमें 25 क्वेश्चन है। आपको एक भी क्वेश्चन अगर परेशानी होता है तो आप मुझे डायरेक्ट मुझे कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उसको आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यह पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, आपको बहुपद पहले डाल चुके हैं। और तीसरा वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी ले आने वाले हैं आप लोग को, मतलब कि जिस पे आप कमेंट में जो बच्चा ज्यादा लिखेगा उसी का टॉपिक का हम लेकर आएंगे, ठीक है। देखते हैं कि सब लोग कितना कौन सा टॉपिक का कमेंट ज्यादा करते हैं, ठीक है। कौन आपको भारी लगता है वो हमको कमेंट कीजिए, आपको हम एकदम आसान से आसान का लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या को, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आइए, पहला क्वेश्चन एकदम मजा आ रहा है, विजुअल है सब लोग को, क्या खूब मजा आ रहा है देख के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देख के आप लोग को मन में खुशी की लहर उठ गया होगा कि वाह वाह क्या क्वेश्चन है बुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बुआ मेरे। अबे 25-20 क्वेश्चन है बुआ मेरे, 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बुआ मेरे। और 100% आने की क्या है बुआ संभावना, 100% आएगी ही आएगी, क्वेश्चन अलग से नहीं आएगी, यहीं से क्वेश्चन आएगी, ठीक है। आप लिख के रख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला कह रहा है बुआ, निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है बुआ, शांत है। अब आप याद कीजिए, हम शांत के लिए बताए थे ऊपर में कुछ हो रहे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नीचा में क्या चाहिए, खाली 2 होगा तो यो शांत होगा, खाली 5 होगा तो यो शांत होगा, या 5 और 2 दोनों होगा तो यो कहा हमारा होगा, शांत होगा। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 के पावर m, 2 के पावर कुछ हो रहे, 2 के पावर कुछ हो रहे, लेकिन हाँ नीचे में 2 रहना चाहिए, नीचे में 5 रहना चाहिए, ऊपर में कुछ हो रहे। हम क्या करेंगे, वो हमारा कहा हमारा होगा, शांत होगा। क्लियर। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 14 है, 2 के पावर 0, अब यहाँ पे 3 आ गया तो नहीं नहीं सर बताए कथी, या तो खाली 2 हो न तो खाली 5 हो, या खाली 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई होना नहीं चाहिए। तो में कौन आ गया, 3 बाखट, पहले खत्म हो तू दूसरे। अच्छा इसमें 7 आ गया, यो खत्म हो जाएगा है। बोलिए हाँ या ना, मजा आ रहा है ना। अब देखिए आगे फिर, सर ये में 3 है, यो खत्म कीजिए सर। हाँ सर यहाँ 2 और यहाँ पे क्या है 5 है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए पूरा बढ़िया से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आइए। समझ में आपको विजुअल है पूरी तरह से, क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब बताइए बुआ मेरे इस क्वेश्चन का देखिएगा, कह रहा है बुआ मेरे कि p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में आपको इतना को लिखना है। तो ध्यान सुनिएगा बुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप कि 0 क्या दिए हुए हमको, 505 दिए हुए है। आप लोग को हम तुरंत बताए हैं बच्चों मेरे कि बुआ मेरे इसको ऐसे लिख सकते हैं का, 505 बटे दशमलव के बदला होता है 1, और दशमलव के बाद जय गो अंक तय गो 0, तो कय गो अंक है 1 2 3, तो सर 3 गो 0 दे दीजिए, दे दिए। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है। थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा भी नहीं भाई मेरे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे आइए तो देखिएगा, आगे देखिए तो इसका, तो हम जानते बुआ मेरे, जरा यहाँ पे ध्यान देखिए यहाँ पे 2 गुने 5 तो कितना रिजल्ट आता है बुआ मेरे, 10 आता है। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 तो कितना रिजल्ट आता है बुआ मेरे, 100 आता है। बोलिए हाँ या ना। चलिए 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3 तो कितना आता है बुआ मेरे, सर 1000 आएगा। बोलिए हाँ या ना, आएगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे सुनिएगा, सर 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4 यानी कि सर 10,000 आएगा। हाँ मेरे बच्चों 10,000 आएगा। क्लियर यहाँ तक। अगर 5 कर दे तो कितना आपका हो जाएगा बुआ मेरे, लाख हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो हम क्या जरा बताओ, जहाँ 1000 लिखल है, 1000 के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 505 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। बोला हाँ या ना।
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ या ना। लिख सकते हैं बच्चों? अगर लिख सकते हैं तो बोलिए यस, लाइक कीजिए। अब देखिए जब लिख सकते हैं तो समझिएगा। तो सर ऐसा कर दीजिए ना एक बात, कि 5 को 3 बार लिख दीजिए ना, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए एगो 5 से कर जाता है क्या मरतब में, तो 101, 101। तो देखिए यहाँ पे कितना बचल है, 101 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना बचल बुआ 2। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए अब हम लोग को देखना है यहाँ पे, देखिए 2 के पावर कितना बुआ 3। तो देखिए 2 के पावर 1 गलत हो जाए, 2 के पावर 1 गलत हो जाए, 2 के पावर 2 गलत हो, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 आगे हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा डी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोग को? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, एकदम पूरा एकदम लाइक कीजिए, खुश होकर एकदम मजा से मस्ती से। क्या रसगुल्ला की तरह है कि नहीं है? देखिए रसगुल्ला से भी क्या है, आसान है आप लोग को, ठीक है। अब जो ढहलेल होगा ना, जो बकलोल होगा, उसी को क्या होगा समझ में नहीं आएगा। समझ रहा है? अगर नहीं आता तो हम एक बार कहते कहते हैं, एक बार नहीं आप 1000 बार क्या कीजिए, मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, मेरा नंबर होगा, उस पर क्या कीजिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, हम तुरंत बताएंगे आपको उस समय। क्लियर यहाँ तक? आ गई नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। आइए अगला, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है वो मेरे, वाह क्या क्वेश्चन है, जिलेबी। क्या क्वेश्चन है? जिलेबी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और ए बराबर आर बराबर 1, तो देखिए ए बराबर रहेगा बी के मान 4, क्यू के मान 5, आर के मान 1, 5 चौका 20 प्लस 1 बराबर कितना होगा 21, ए के मान 21, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। समझ में अगर आया है तब मजा से कीजिए। मजा आ रहा है आप लोग को? बोलिएगा सब लोग, मजा आ रहा है ना सब लोग को? चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आ गई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 4 नंबर। दो लगातार संख्याओं का मस कितना होगा? विषम संख्या ले लो, तो विषम संख्या 3 भी है और 5 भी है। दो लगातार हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो मौसा निकाल के देख लो। 5 में निकालेंगे सर 3 से 1 मरतबा में प्लस क्या होगा 2, 3 से देंगे सर 3 जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना बच्चों। पढ़ा होगा तुम लोग, पढ़ाए है तुम लोग को कि सर 3 जाएगा, तो सर 2 गुने 1 प्लस 1 होगा, बोलिए हाँ या ना। सर 2 जाएगा यहाँ पे, सर 1 गुने 2 होगा, प्लस कितना होगा 0, यानी कि मौसा कितना हमारा आ गया, तो मौसा कितना आ गया हमारा हुआ 1। याद रख लीजिएगा, ये तो हम बेसिक से बता दिए आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर का हमारा होगा बी। लेकिन अब आप याद रखिएगा, क्या हुआ, अब आप याद रखिएगा कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा हमेशा एक के होता है। आप इस बात को रट जाइए, रट के जाइए, आप बांध लीजिए, कहीं पे गांठ बांध लीजिए कि बस जैसे बोलेगा कि दो संख्याओं का मौसा विषम संख्या आना चाहिए, तो क्या मारिएगा 1। विषम संख्या होगा तो 1 और सम होगा तो 2, बस याद रखिएगा। विषम होगा तो 1, सम होगा तो 2। आइए वो भी क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। आ गई 5 नंबर क्वेश्चन, आइए समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया से। आइए अब 5 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौस 25 और लस 50, तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। आपको हम बताए हैं बच्चों, सब याद कीजिए कि ए बी बराबर ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने क्या हुआ एचसीएफ बताए हैं, बोलिए हाँ या ना। तो सर ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, बोलिए हाँ या ना। और दो संख्या गुणनफल हो गया तो गुणनफल क्या होगा ए बी होगा। एलसीएम क्या दिया हुआ मेरे, तो 25 नहीं, सॉरी 25 नहीं है, एलसीएम कितना हुआ 50 और गुने कितना हुआ 25, बोलो हाँ या ना। तो 25 पचे कितना होता है 125 आएगा 0, 1250। ऑप्शन नंबर देखिए एफ हो, ए है, क्या है बना ए है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है भाई मेरे? तो आप ही नहीं पढ़िए, आपके रिलेशन में जितने भाई है, आपके जितने रिलेशन में सबको वीडियो शेयर कीजिए, एकदम पूरा लगातार शेयर कर दीजिए कि वो भी उनका भी क्या हो, रिजल्ट बढ़िया है और मजा आए, वो भी कहें कि हाँ कहीं से हम सीखे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला ये 6 नंबर। 6 नंबर बुआ कि देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम लड़का वाला, देख के घबराएगा नहीं, बुआ वाला क्वेश्चन है सब। देखिए हम बुआ मेरे कुछ नहीं है बुआ, 0.333333 को क्या ऊपर एक रिंग डाल देते हैं, मतलब क्या है बार बार क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए प्लस 0.4 पे एक रिंग डाल देंगे। क्लियर यहाँ तक? खाली 4 4 4 4 आएगा। क्लियर यहाँ तक? तो बोल रहा है कि सरांतर रूप क्या होगा, तो समझिएगा। तो इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। एक याद रखिए बुआ मेरे, जो ऊपर होता है ना बुआ मेरे एक रिंग, उसका मतलब क्या होता है बुआ मेरे, बोलिए हो, उसका मतलब क्या होता है बुआ मेरे, तो 9 उतरता है। क्या होता है बुआ उसका मतलब 9 उतरता है। क्लियर यहाँ तक? बोलिए हाँ या ना। प्लस 4 बटा कितना होता है बुआ 9 उतरेगा, बोलिए हाँ या ना। क्लियर यहाँ तक? चलिए
तो अब जरा बताइएगा बुआ मेरे, जब इतना उतरेगा तो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, 4 3 कितना होगा, 7/9 होगा। ऑप्शन में कौन है, B4 बाहुबली। क्लियर है तक, समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तक, चलिए आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन बुआ मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ मेरे, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है ना बुआ मेरे, वह परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। याद रखिए, क्या बोले बुआ, परिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है और क्या होता है बुआ, अपरिमेय भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, लेकिन हमें यह दिया हुआ है। तो देखिए 3 + √6 और फिर क्या दिया हुआ है, 3 - √5। देखिए बुआ ये यहाँ पे मिस्टेक कैले है। ठीक है बुआ मेरे, इसका क्या है कि देखिए अगर ऐसा रहेगा तो यह अपरिमेय आएगा। क्या होगा बुआ, अपरिमेय होगा। क्लियर, क्या होगा बुआ मेरे, अपरिमेय होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गुणा नहीं होगा, क्या होगा इसमें अपरिमेय ही आएगा। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, इस ऑप्शन, इस अनुसार ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा। लेकिन अगर यहीं पे कहता 3 + √6 और फिर कहता कथी 3 - √6, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है ये किस में आएगा बुआ, परिमेय आएगा। क्यों, क्योंकि a + b और a - b, तो जानते हैं हम लोग कि a² माइनस क्या होता है बुआ, b² होता है। यानी कि 3 का स्क्वायर -√6 का होल स्क्वायर होता। तो बोलिए कितना होता है, 9 - कितना 6, यानी कितना आंसर आता है 3। 3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसलिए बताए हैं बुआ मेरे कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। और यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, और 30 क्या होगा, रूट में रह जाएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा कि नहीं होगा। इसीलिए क्या हमारे हैं वहाँ पे अपरिमेय हमारे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए सब लोग। क्लियर यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, अगला देखिए क्वेश्चन है। अगला है बुआ मेरे 8 नंबर। 8 नंबर है बुआ मेरे कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कितना 8670, और उनका एचसीएफ कितना है 17, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखो बुआ मेरे, अभी तुरंत बताए हैं कि a × b बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने क्या होता है बुआ मेरे, एचसीएफ होता है। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल कितना दिले है, 8670 दिले है, और बोल रहा है कथी कि एचसीएफ कितना है, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ कितना दिले है 17 दिले हैं यहाँ पे। चलिए तो एक बार क्या कीजिए, भाग दे दीजिए उसमें। तो देखिए अगर हम भाग देंगे बुआ मेरे तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो 17 से काटबहू तो काटहू, 17 × 5 = 85, 17 × 5 17 × 5 = 85, और कितना बचेगा आपका, 1, और 17 1, और कितना जब हुआ मेरे यहाँ पे, कितना है आपका 0 हो जाए, यानी कितना 510, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा होगा, डी। क्लियर यहाँ तक। अगर आप देखते तो क्या होता है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ 0 है तो 0 वाला आंसर होता है, यानी कि ना ई होता, नहीं होता, नहीं होता, ऑप्शन में क्या है हमारा, डी होता। ठीक है, लेकिन अभी आपको हम सिर्फ बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। जब ऑप्शन से बताना शुरू करेंगे ना तो वो मेरे सेकेंड में उड़ा देंगे, एकदम चुटकी बजाएंगे आंसर। ठीक है, लेकिन अभी आपको हम समझा रहे हैं कि आपको पहले समझिए, पहले आपका बेसिक अभी एग्जाम भी लचकाया नहीं, जब एग्जाम लचकाएगा ना तब हम इतना बना देंगे ना कि आपको फिर बस सर आंसर ई मार दीजिए डायरेक्ट, फिर आपको वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको बढ़िया सबको। चलिए आ गई 8 नंबर, सही हो गया। 9 नंबर आइए अब। देखिए आ गया दोस्त, दो लगातार सम संख्याओं का मौस, अब तुरंत बताएं कितना मारिएगा हो, 2। अब कैसे, तो देखिए 2 और 4 क्या है बुआ, सम संख्या है कि नहीं है। तो 4 में अगर 2 से मौसा निकालबो तो 2 दूना 4 अले कि ना अले, तो मौसा कितना अले, 2 अले कि ना अले, तो कौन का निकाल ले देख लिया कितना, तो 2 तो। इसीलिए ये गांठ बांध लीजिए, क्या बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कसम खा लीजिए आज कि दो सम संख्या का मौसा पूछेगा तो 2 मारेंगे, और 2 विषम संख्या का मौसा पूछेगा तो क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। क्लियर यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट आइए अगला 10 नंबर आइए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो जरा बताओ, शांत कह रहा है तो देखो बताओ, 2/15, तो इसका गुणनखंड अगर देख लेना तो 3 × 5 होगा, 3 × 5, कहीं 3 से कटने वाला है 2 का, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अशांत हो गया, हटाइए इसको। ई 160 जो है ना, ई है ठीक है, कैसे देखिए 160 जो है इसको हम क्या ले सकते हैं बुआ मेरे, तो देखिएगा 16 × 10 ले सकते हैं। देखिए ये कितना होता है, 2 के पावर 4 होता है, ये 2 गुना कितना होता है 5 होता है। तो देखिए खाली 2 और 5 आया कि नहीं आया, तो हम बताए हैं कि हर में खाली क्या हो चाहिए, 2 हो तैयो शांत, 5 हो तैयो शांत, या दोनों हो तैयो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए इसमें दोनों है कि नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हमारा होगा, B4 बाहुबली क्या हमारा होगा, सही होगा। क्लियर यहाँ तक, शांत कौन होगा हमारा,
160, क्योंकि 60 क्यों नहीं होगा देखिए, तो 15 चौका कितना होता है, 5 चौका 60 होता है, और 3 गुना कितना होता है 5, देखिए तो 5 के अलावा 3 आया कि नहीं आया, तो क्या होगा, ये आसान होगा कि नहीं होगा। 35 में देखिए, तो 35 कितना का होता है, देखिए तो 7 गुने 5, तो देखिए 5 रहता तो शांत होता, लेकिन क्या है यहाँ पे आ गया 7, ये भी क्या होगा आसान, हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा बी नंबर होगा क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, विजुअल है सबको ना, चलिए नेक्स्ट आइए 11 नंबर। कह रहा है मेरे कि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर कितना 72, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो दे रहा है पहले लिख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा ए बराबर क्या दे रहा है 72, तो 72 लिख दीजिए, क्लियर। बी का मान नहीं दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है 8 प्लस एक मान दिले है 0, तो जरा बताओ कि कितना में गुना करबहू, 8 में कितना से गुना करबहू कि 72 आ जाता है, तो कम मतलब में करबहू, तो 9 8 72, बोलो हाँ या ना, तो आंसर कौन होता है हमारा 9, A4 एप्पल, A4 एप्पल, क्लियर है तक, बोलिए हाँ या ना, मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, अगला 12 नंबर आइए, ठीक है। ये बोला है मेरे कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, 2 का घात क्या होगा, तो ध्यान सुनिएगा 192 कर बहु बुआ मेरे, ध्यान सुनना, तो कुछ ना करिए गुणनखंड कर लिया, तो 9 मरतबे 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 से करो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से करो कितना होगा तुम्हारा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से करो 12, 2 से करो कहता 6, 2 से करो कितना होगा आपका 2 3, 1 2 3 4 5 6, घात कौन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कौन होगा बुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया आप लोगों को, विजुअल है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आ गई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, 13 नंबर आइए। 13 नंबर क्या है बुआ, 13 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, क्या है बुआ, सह अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा जब दो संख्याओं का मौस कितना हो जाए, एक हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले फिर से समझिएगा, कि जब दो संख्याओं का मौसा कितना हो जाए बुआ मेरे, एक हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब एक मौसा कब होगा, जब 13 17 को नहीं काटता है, 17 13 को नहीं काटता है, तो क्या होगा उसका मौसा कितना होगा बुआ, एक होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सह अभाज्य कहेंगे। लेकिन अगर जो संख्या कट जाएगा तो वो तो सहभाज्य नहीं होगा ना, तो चलिए देखते हैं मेरे को, देखिए 14 इस 7 से कटेगा, 7 से 35 कट जाता है, यानी कि ये नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए 18 25, अब देखिए 18 और 25, 18 के पहाड़ा में 18 के जो गुणनखंड है ना, उसमें 25 का गुणनखंड आता है, और जो 25 का उसमें क्या आता है गुणनखंड, कहता है 18 भी नहीं आता, यानी कि इसका क्या होगा, इसमें एक, इसका मौसा कितना होगा, इसका एक होगा, इसलिए ऑप्शन में क्या हमारा होगा, बी होगा। और देख लीजिए 13 चौका 52 कट जा रहा है, तो ये नहीं होगा, 21 चौका 21 चौका 84, तो क्या ये भी कट जा रहा है, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्शन में क्या हमारा होगा, बी होगा। यानी कि जब दो संख्याओं का मौसा कितना हो जाए, एक हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बोलो तो उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया पूरा, क्लियर है आप लोग को, विजुअल आप लोग को पूरा तरीका से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगला आइए, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, कौन है बुआ, कौन यौगिक संख्या है, तो जरा बताओ। यौगिक संख्या की बात करेगा तो याद रखिएगा कि जो संख्या क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, देखिए अभाज्य संख्या के दुइयों फैक्टर होता है, या तो एक होता है ना, तो अपने आप होता है, वो दुइयों फैक्टर है। लेकिन यौगिक में क्या होता है बुआ मेरे, एक और दो से ज्यादा होता है, ठीक है, 3 गो होगा, 4 गो होगा, 5 गो होगा, क्लियर यहाँ तक। इसमें देख लीजिए तो 11 का फैक्टर क्या गो है, या तो एक से कटेगा, तो 11 कटेगा, इसका दुइयों गो है, तो ये अभाज्य हो गया, यौगिक नहीं कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। 21 में आइए, तो हाँ सर, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 21 से भी कटेगा, क्लियर। 31 में आइए, तो सर 31 या तो 1 से कटेगा, अन्यथा क्या होगा 31 से कटेगा, 41 1 से, ना तो कैसे 41 से। और देखिए बताइए 2 गो से ज्यादा फैक्टर किसका है, तो कहिएगा ठीक सर 21 का है, तो 21 क्या हो गया हमारा, कौन हमारा है, यौगिक संख्या है। यानी कि समझ गए ना कि जिस संख्या का 2 से ज्यादा क्या हो फैक्टर हो, अगर 2 गो होगा तो क्या होगा, वो अभाज्य होगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसे बोलते हैं बुआ यौगिक बोलते हैं, या भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आ गई नेक्स्ट अगला 15 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो हम बतावे कि है कि वैसी संख्या जिसका 2 क्या हो फैक्टर हो, या वैसी संख्या जो 1 से ना तो अपने आप से करता, वही क्या कहलाता है बुआ अभाज्य संख्या कहलाता। देखिएगा
33 ये ससुरा कट जाता है, इसलिए अभाज्य नहीं होगा। 39 यह नहीं होगा क्योंकि ये कट जाता है। 38 भी कट जाएगा, नहीं होगा। लेकिन 31 यह या तो एक से कटेगा ना तो 31 से कटेगा, तो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? तक समझ में आ रहा है आपको? मजा आ रहा है? और जब मजा आ रहा है तो यार रुके क्यों हो यार, लाइक करो ना, शेयर करो ना वीडियो को यार। क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, जल्दी करो यार। क्लियर? जल्दी करो, फास्ट, जल्दी फास्ट, यहाँ से जल्दी करो। आगे सुनो 16 नंबर। अब आओ, देखिए 16 में कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा कितना है? 27। लौसा कितना है? 162। यदि उनमें से एक संख्या कितना है? 54, तो दो संख्या निकालिए। अरे भाई क्या अभी तुरंत तो बताए हैं कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, बताए हैं? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर बताए हैं। तो बताइएगा एक का मान बोलिए। तो बोलिएगा यहाँ पे पहली संख्या कितना दिले है बुआ? 54 दिले है, गुने बी बराबर एलसीएम क्या दिले? एलसीएम बोलिए तो एलसीएम लौसा कितना? 162 गुने कितना? 27 दिले है। बोलिए हाँ या ना? दिले है। तो 27 दूना कितना होता है बुआ मेरे? 54 होता है। बोलिए हाँ या ना? बोलिए ना हाँ या ना? 2 और 2 से काटे कम मत करेगा? 8 और 1 81 मरतबा। 100 नंबर का हमारा होगा डी, डी फोर देवसेना, डी फोर देवसेना। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? इसलिए बोले हैं कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। क्लियर? यहीं पे बैठ के आराम से तैयारी कर लो, कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अन्यथा घूमने के लिए, पूरा सरैया घूमने के लिए या पूरे बिहार के आपको बिहारपुर के लिए पूरा घूमते रहो, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हारा, ठीक है? अगर एक जगह रुक जाए, क्योंकि याद रखिएगा ठहरा हुआ पानी हमेशा मीठा होता है, ठीक है? अगर देखिएगा आप, देखिएगा कुआं देखे हैं, कुआं कहाँ से? नीचे से आता है, ठीक है? तो वहाँ पानी कैसा आता है? मीठा होता है। लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। इसलिए भाई रुक कर ध्यान से पढ़ाई करो, मन लगा पढ़ाई करो, क्वेश्चन को लिखो, प्रैक्टिस करो। जितना मेहनत करोगे ना भाई, आज जितना घिसोगे उतना चमकोगे। क्योंकि याद रखना, हीरा जितना घिसता है ना उसका कीमत उतना ही बढ़ता है। आज मेरे भाई तुम जितना घिसोगे ना, जितना घिसोगे एक दिन तुम्हारा उतना ही क्या होगा? वैल्यू भाई मेरे बढ़ेगा, ठीक है? इसीलिए कभी घिसने से भी डरो मत। अब एकदम अरे यार अभी जवान हो, हिस्ट पुष्ट हो, अब एकदम उम्र है तुम्हारा 17 के, क्यों एकदम मसुआल रहते हो यार? क्लियर? चलो क्लियर, आगे चलते हैं, फिर बोलते हैं आगे। चलो फिर देखो नेक्स्ट अगला, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ, कहे इहो मजाक तो निकले देखो। अब देखिए आ गया क्वेश्चन, देखिए अभी बताइएगा कितना होगा। कह रहा है कि 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा? भाई मेरे हम बताए हैं कि आप लोग को कि कुछ नहीं कीजिएगा, 12, 15, 21 कोई बच्चे क्या करेंगे? सबके अलग अलग निकालेंगे? नहीं यार, नहीं निकालेंगे हम लोग सिर्फ मौसा ऐसा ढूंढो जो सबको काट दे, सबको काटे। तो देखिएगा 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21। अब किसे कटने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा 3 होगा, मौसा हमारा ए होगा 3। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है? अगर नहीं, अगर ये नया सीखे हो तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? और नहीं तो क्या करता ऐसा बनाता, सर 12 में 12 से दिए हैं कै में? 15 में दिए हैं पहले किस से? 12 से। तो 12 कहीं 12 प्लस 3, तो यहाँ आ गया सर 12, तो यहाँ 3 गुने कितना? 4 प्लस कितना होता है? प्लस प्लस कितना होता है? प्लस 0, यानी कि ऐसे कितना आ गया हमारा? 3 आता। अभी 3 से करोगे, अब 21 में देते, 21 में 3 से, तो 3 सते 21 0, यानी कितना आता? 3 आया कि नहीं आया? तो क्या हम गलती बोल दिए हैं क्या यार? इसीलिए बोले हैं कि एक ही बात, समझ रहे हो ना? क्यों एने ओने के चक्कर में पड़े हुए हो? ध्यान से पढ़ लो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18 नंबर। सह अभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है? क्लियर हुआ मेरे? तो आप जरा बताइएगा कि सह अभाज्य संख्या का मौसक हमेशा कितना होता है मेरे? तो 1 होता है। कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्या करें? चलिए अगला आइएगा 19 नंबर। पाई बटे 3, पाई बटे 3 कौन संख्या है? तो क्या मारेगा बुआ मेरे? यह अपरिमेय संख्या है। क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा पाई आपका क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या है। कोनो पूछे कि पाई क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में बुआ परिमेय संख्या से भाग दीजिए, गुना कीजिए, ठीक है, जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय ही आएगा। याद रखिएगा। तो जब ये अपरिमेय है तो अपरिमेय में 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर भाग भी दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बुआ मेरे? अपरिमेय ही ना आएगा। बोला हाँ या ना? आएगा ना भाई मेरे? क्लियर यहाँ तक? लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता बुआ मेरे 22/7 क्या है, तो क्या मारिएगा बुआ? परिमेय संख्या। देखिए अभी कहिएगा सर
पाई के मान तो होता है सर 22/7। हाँ बुआ मेरे, ये सही बात है, लेकिन पाई के मान एक और होता है बुआ मेरे 3.14, जो क्या है बुआ मेरे, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? कभी ये कटता नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए 22/7 भिन्न के रूप में है, p/q के रूप में है, इसीलिए क्या बोलेंगे उसे हम लोग? परिमेय बोलेंगे। लेकिन पाई कहने से यह पता नहीं चल पाता है कि 22/7 कह रहा है, 3.14 कह रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपरिमेय संख्या ही चूज करेंगे। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है आप लोग को बढ़िया से? ठीक है, एग्जाम में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना, तो बड़ी मार मारेंगे। जहां जहां के ब्लॉक पढ़ते हो हमको सब पता चलेगा कहाँ कहाँ लोग पढ़ रहे हो, तो याद रखना उस समय बड़ी मार मारेंगे अगर गलती किया तो। ठीक है, आ गई लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि दो संख्या a और 18 का लॉ 36 और मौस 2, यानी कि a गुने b बराबर LCM गुने HCF। बोला हाँ या ना? ये ना कहले है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 18 दूना 36, 2 दूना 4, a बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्लियर है तक? समझ में आ रहा है? आप लोग के बीच हम 20 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको यह वीडियो कुछ एकदम बढ़िया लगता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपको वीडियो में अगर दिक्कत होता है तब मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम होता है तब मुझे याद कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। देखते हैं कि आप लोग कितना आप लोग दम लगाते हैं, और हम आपके लिए हमेशा नए नए कंटेंट लेकर आएंगे। और आप लोग को अब किस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी अगर उस वीडियो को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।